ये जो वीडियो पब्लिश हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में, कि कैसे 7 लाख रुपए हम कमाए ब्लॉगिंग से विदाउट एसईओ एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट, और स्टार ये कर रहा है। तो अब स्टार हमें प्रैक्टिकली करके बताएगा कि वो कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। स्टार पूरी प्रोसेस बताएगा। अभी मुझे स्क्रीन पे एडसेंस दिख रहा है, इसका बाद में आएगा, ये रिफ्रेश करवाएंगे हम इससे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आपने जैसे देख लिया होगा कि थंबनेल में हमारे साथ आज कौन है। हमारे साथ वही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब ये छोटा नहीं रह गया है, ये बड़े बड़े धमाके करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वागत है स्टार आपका वंस अगेन हमारे चैनल पे। थैंक यू पवन भाई, फिर से मेरे को अपने चैनल पे फीचर करने के लिए। ओके, तो स्टार अच्छा सबसे पहले शुरुआत करने के लिए, अच्छा इंट्रोडक्शन स्टार का हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप स्टार को जानते हैं, ये हमारे चैनल पे आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लें। 4.5 लाख से ऊपर व्यूज उसको मिल चुके हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उसको, और उसी की वजह से अब हमारे पास फिर से स्टार है। तो स्टार अब ये बताओ कि ये जो वीडियो पब्लिश हुआ था उसके बाद क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में। मतलब मेरी लाइफ में सबसे पहला चेंज तो यही आया कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो बना ही रहा था, ब्लॉगिंग भी कर रहा था, लेकिन मेरे को एज ए ब्लॉगर कोई नहीं जानता था। लेकिन वीडियो पब्लिश होने के बाद मेरे को लोग एज ए ब्लॉगर भी जानने लगे कि यहाँ स्टार नाम का कोई लड़का है जो ब्लॉगिंग करता है, और साथ में लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत देखने को मिला उस वीडियो के बाद। ओके, और वो बताओ, जैसे तुम कुछ बता रहे थे कि घर में भी लोग आ गए थे मिलने के लिए तुमसे। हाँ, मेरे पता है इंटरव्यू के बाद हुआ क्या कि मैंने एड्रेस वगैरह तो शेयर नहीं किया था, फिर भी पता नहीं लोग कैसे घर तक पहुंच गए थे। हाँ, और ये मतलब 7-8 बार हुआ मेरे साथ ऐसा कि 7-8 बार बंदे आए घर पे मिलने के लिए। हाँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि लोग मिलने आ रहे हैं, और उनके जो क्वेश्चन थे उनको मैं सॉर्ट आउट कर पा रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। ओके ओके ओके, तो यही होता है एक्चुअली जब बेसिकली आप कोलैब करें, और कोलैब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज का जो स्टार हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे 7 लाख रुपए हम कमाए ब्लॉगिंग से विदाउट एसईओ एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट, और स्टार ये कर रहा है। ठीक है, आगे जाके सारे प्रूफ आने वाले हैं, सारे प्रूफ रिफ्रेश करके जैसे हमने पिछली बार एडसेंस दिखाया था वैसे ही फिर से सारी चीजें आने वाली हैं। और इसीलिए स्टार हमारे साथ है क्योंकि मैंने इसके बारे में जो बताया था एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि विदाउट एसईओ मतलब कि एक तरीके से हम इसे विदाउट एसईओ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कहीं पे भी किताबों में इसके बारे में लिखा नहीं गया है। पर जो मेरा कहना है कि गूगल कैसे काम करता है, गूगल एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसा हमारा समाज काम करता है। ओके, तो विदाउट एसईओ हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें वेब मेंशंस वाली टेक्निक बताएंगे आपको पूरी, कि जैसे स्टार कर रहा है, मैं भी कुछ अपने वेबसाइट्स पे कर रहा हूं, वो भी आएंगी। तो ये बेसिकली वेब मेंशंस के बारे में है। और एक हम ब्लॉग रिव्यू, पूरा का पूरा ब्लॉग रिव्यू 14 बना चुके हैं कि वेब मेंशन से कैसे आप पैसे कमाएं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखें, बट वो थोड़ा थ्योरेटिकल था और उस लड़के के लिए स्पेसिफिक था। ये वीडियो में स्टार पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाएगा कि कैसे उसने किया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है स्टार? हाँ बिल्कुल। ओके, तो अब मैं वेब मेंशंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि क्या है वेब मेंशंस। वेब मेंशंस बेसिकली एक तरीके से अपने बारे में प्रमोशन हो गया, सेल्फ प्रमोशन है। आपको लोगों को अपने बारे में सर्च करवाना है। मैं इसका एग्जांपल दूं कि जैसे बाहर की इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल, अच्छा चाय सुट्टा बार का हम एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारे पास अनुभव जी आए थे जिन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर है उनका, उसके बाद भी वो मेरे चैनल पे आए। क्यों आए? क्योंकि अपनी उन्हें ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी थी, उन्हें अपने ब्रांड के बारे में और मेंशंस चाहिए थे मेरे चैनल से। इससे अलग अगर हम बात करें तो जैसे मूवी रिलीज होती है, जब मूवी रिलीज होती है तो मूवी स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो मूवी स्टार्स
टीवी शोज में जाते हैं, टीवी चैनल्स में जाते हैं और वहां पे अपने मूवी के बारे में प्रमोशन करते हैं। तो ये एक, अगर आप ऑफलाइन दुनिया में देखें, इस तरीके से मेंशन होता है, तो यही टेक्निक हमें अपनानी है। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में अगर आपकी कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा मदद कर सकता है तो वो आप खुद हैं, ठीक है। तो वेब मेंशंस मतलब यही चीज हो गई कि आप अपनी खुद की मदद करके आगे बढ़ें और अपने आप को प्रमोट करें, ठीक है। तो ये छोटा मोटा वेब मेंशंस के बारे में हमने बता दिया। और अगर आप ब्लॉग्स बनाने की सोच रहे हो वर्डप्रेस पे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर पे जाएं। होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग है, चीप है, अफोर्डेबल है। जो स्टार्ट करता है मैं सबको वही रिकमेंड करता हूं। और बहुत सारे लोग होस्टिंगर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे नए ब्लॉगर यूज कर रहे हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं आई है, ठीक है। जिस प्राइस पे वो सारी चीजें आपको दे रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसीलिए नया ब्लॉगर कोई भी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो होस्टिंगर की तरफ जरूर देखें। उनके प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल हैं। और अगर आपको इस पे और डिस्काउंट चाहिए होस्टिंगर में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, हमारा अफिलिएट लिंक। आप वहां से जाके क्लिक करेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत अफिलिएट मिल जाएगा और आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी जाके जरूर चेक करें। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं या यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो लैंग्वेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। आरपीएम का भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जितनी मेहनत होगी उससे रिलेटेड ही आपके रिजल्ट्स आएंगे। और उसके लिए, इसके लिए, इन सब चीजों को करने के लिए जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है वो है हार्ड वर्क और पेशेंस। उसका बेस्ट एग्जांपल है स्टार। तो स्टार, आप बताओ कि जो तुमने स्ट्रगल किया था उसके बारे में फिर से एक बार बताओ। मैंने मतलब ऑनलाइन करियर जो स्टार्ट किया था वो 2016 में किया था। 16, 17, 18 3 साल मेरे ऐसे ही मतलब करता गया, फेल होता गया और इसमें निकल गए 3 साल। तो 3 साल के बाद थोड़ा बहुत मतलब लगा था कि हाँ अब कुछ हो सकता है, तो वैसे ही मैंने फिर स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल और ऐसे ही चलता रहा। तो अब ये इसलिए हम बता रहे हैं, ब्रीफ में ही बताया स्टार ने, डिटेल में ये पहले बता चुका है कि 3 साल तक इसका ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ। ये हिम्मत नहीं हारा, ये लगा रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। तो अगर आप 10 आर्टिकल डाले हैं, 20 आर्टिकल डाले हैं तो निराश ना हो जाएं। स्टार का एग्जाम्पल देखें कि 3 साल मेहनत करी, फेल हुआ, उसके बाद आज यहां पे है। और जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूं कि मैंने 27 ब्लॉग फेल किए, उसके बाद दीपावली बना, इसी की वजह से आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। स्टार को तो ये सारी चीजें 3 साल बाद पता चली, पर आप लोगों को इस वीडियो में आज के आज पता चल जाएंगी जो हम टेक्निक्स बता रहे हैं। परंतु मेहनत आपको फिर भी करना है। तो अब स्टार हमें प्रैक्टिकली करके बताएगा कि वो कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। स्टार पूरी प्रोसेस बताएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है। स्टार, हाँ बताओ। स्टार की स्क्रीन आपको स्टार ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि स्टार जो बता रहा है। तो मैं जो बेसिकली करता हूँ टेक्निक का इस्तेमाल, वो यूट्यूब चैनल के थ्रू करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो है मेरी, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो जब प्ले होती है तो जैसे वीडियो का कोई भी, जैसे किसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई तो उसका पहले एक क्विक होता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं लोगों को बोलता हूँ कि अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करो और देन वहाँ पे जैसे मेरा ब्लॉग है loanoffer.in, तो इसको सर्च करो जाके। तो लोगों को यही मैं बताता हूँ कि जाके सर्च करो। फिर इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस ब्लॉग पे आपको क्या देखने को मिलेगा, और ज़्यादा डिटेल से अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये मैं टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है वेब मेंशन, और ये मैंने पवन भाई से सीखा है। थैंक यू अगेन क्रेडिट देने के लिए स्टार। बट है ना, सारी मेहनत तुम्हारी है, ठीक है। तो अब जैसे एक बात बताओ, ये तुमने बोला कि लोगों से सर्च करवा रहे हो कि ये तुम्हारी साइट है, इस पे आओ, है ना। हाँ। तो इससे अब अच्छा, दूसरी चीज, पिछले वीडियो में भी एक प्रॉब्लम ये थी, अच्छा इससे लोग सर्च करके आते हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ एक बार अपना वो स्क्रीन बता दोगे कि ब्लॉग, क्योंकि पिछली बार कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार Ahref में तो इसका डेटा ही नहीं दिखाता, इसके पास तो ट्रैफिक ही नहीं है। तो एक बार यार डेटा दिखा दो अपना एक। अच्छा, इसके ऐसे 7 या 8 ब्लॉग्स हैं, अभी हम डेटा आपको एक ब्लॉग का दिखा रहे हैं। हाँ स्टार, ये एक मेरा ब्लॉग है लोन ऑफर, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सबसे पहले, और ये ट्रैफिक आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर,
जो ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब टोटल जो ट्रैफिक हो चुका है वो कुछ 12,71,000 का हो गया है। ओके और ऑन एन एवरेज अभी कितने व्यूज आ रहे हैं? 8,000 समथिंग डेली व्यूज आ रहे हैं ना तुम्हारे? हाँ 8,000 आ रहे हैं। 8,000 के आसपास इसके डेली व्यूज आ रहे हैं। और एक चीज बताओगे कि वीडियो पब्लिश होने के पहले, मतलब जो हमारा पहला वीडियो था, तब तुम्हारे एवरेज व्यूज कितने आ रहे थे स्क्रीन ब्लॉग पे? 4,000 आ रहे थे और वीडियो के बाद एक बैक डबल हो गए। डबल हो गए, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और अभी मुझे स्क्रीन पे एडसेंस दिख रहा है इसका, बाद में आएगा, ये रिफ्रेश करवाएंगे हम इससे। ठीक है, तो अब है ना, मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये तो स्टार ने बताया मोटा माटी उसने क्या किया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए कि आपको किस निश में काम करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि निश क्या है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप देख सकते हैं। फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 1 है जिसके ऑलमोस्ट आई थिंक 70 या 80,000 व्यूज हो चुके हैं। आप जाएं देखें, काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं उस वीडियो को। आप देखें आपको किस निश में काम करना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं यूजुअली ये बोलता हूं कि आप मल्टी निश पे काम करो। क्यों? क्योंकि निश शायद अगर आप नए ब्लॉगर है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप मल्टी निश ही सेलेक्ट करो। जब आपने सेलेक्ट कर लिया, मतलब किसी भी चीज पे आप आर्टिकल लिखोगे। सेकेंड चीज क्या करना है, आपने एक यूट्यूब चैनल चालू करना है और आपको एक ब्लॉग खोलना है। ओके, आप फिर क्या करें, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है, फिर आपने क्या करना है कि न्यूज देखें और आपको जो भी चीज पसंद आ रही है, जो नई और लेटेस्ट चल रही है, उसे देखें, उसके बारे में वीडियो बनाएं और वहां पे लोगों से बोलें कि आप मेरे ब्लॉग को सर्च करो। जैसे कि स्टार का ब्लॉग था लोन ऑफर। मैं अपने भी ब्लॉग के बारे में जैसे यूजुअली बोलता हूं लोगों से कि अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है तो आप जाके सर्च करें पवन अग्रवाल टेबल ऑफ कंटेंट, है ना, तो वहां पे मेरा ब्लॉग दिख जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों से बुलवाएं। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है, आप ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बोलें कि 10 बेस्ट टिप्स टू गेट रिच, फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा वीडियो था, तो आप उसमें सिर्फ 8 ही टिप बताएं और बोले बाकी की अगर 2 टिप आपने देखना है तो आप गूगल पे जाके सर्च करें। डिस्क्रिप्शन में तो आप लिंक डालें ही डालें, बट आप लोगों से सर्च करवाएं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों से अपने बारे में सर्च करवा रहे हो, जिससे गूगल की नजर में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया स्टेप। अगला स्टेप ये है कि इस प्रोसेस को आपको तब तक करना है जब तक आपकी रिक्वायर्ड पैसे ना आ जाएं, है ना स्टार। ये मेरा प्रोसेस है कि बाकी के लोग इस तरीके से काम करें। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग होते हैं कि वीडियोस नहीं बनते उनसे, तो वो क्या कर सकते हैं, इंस्टा हो गया या फेसबुक पे ग्रुप बना के, तो वहाँ से भी वो मतलब अपना जो ऑडियंस है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लॉग के ऊपर। बहुत अच्छा बताया स्टार ने कि हाँ, हो सकता है कि आपको यूट्यूब वीडियो में कंफर्टेबल ना हो तो आप इंस्टाग्राम पेज से लेके आए। जैसे अभी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखोगे तो वहां पे या वीडियो में देखोगे हमेशा एक लेबल लगा रहता है deepavali.co.in, या फिर आप इंस्टाग्राम में लिखा रहेगा ब्लॉगर deepavali.co.in। तो अगर आपकी कोई इमेज भी देखता है फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में, तो सर्च कर, क्योंकि इंस्टाग्राम में आप क्लिक नहीं कर सकते, ओके, तो वो अगर आपकी देखेगा उसकी नजर जाएगी और वो सर्च करके आएगा यार ये है क्या। तो ये भी वेब मेंशंस हो गया, नहीं तो फेसबुक ग्रुप से आप बेसिकली सर्च करवा के उनको लेके आ सकते हो। बहुत सही स्टार ने कहा, बेसिकली आपको दूसरे सोर्सेज से लोगों को सर्च करके अपने ब्लॉग पे लेके आना है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा इससे जब सर्च करके लोग आएंगे तो ही आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से सर्च कर करके लोग आते हैं तो आपके ब्लॉग का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। मतलब गूगल को ऐसा लगेगा यार लोग, ये लगता है कोई फेमस बंदा है, ठीक है ना, तभी लोग सर्च कर करके इसके बारे में सर्च, इसको ब्रांडेड कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक बंदा सर्च करके आता है लोन ऑफर्स सिर्फ, तो ये जेनरिक कीवर्ड हो गया। बट अगर कोई सर्च करके आता है कि मुझे जाना है loanoffer.in में, मतलब वो स्पेसिफिकली एक जगह जाना चाहता है, इसको कहते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स में। तो आप जो सर्च बनवा रहे हो या तो इस तरीके से बनवाओ, या फिर जैसे मैं करवाता हूं अपने एसईओ दीपावली एसईओ टिप्स में, मैं बोलता हूं लोगों से कि सर्च करो पवन अग्रवाल टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, पवन अग्रवाल टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस तरीके से क्या होता है कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट एक कीवर्ड हो गया, पर इसमें मैंने ब्रांडेड कीवर्ड बना दिया उसको कि पवन अग्रवाल टेबल ऑफ कंटेंट। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि पहले मैं लोगों से ये सर्च करवाता था पवन अग्रवाल टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें मैं आता था। इनफैक्ट अभी आप डालोगे कि टेबल ऑफ कंटेंट आप ब्लॉगर पे कैसे ऐड करें, उसमें नंबर 1 हमारा ब्लॉग आ रहा है पोस्ट,
वो भी स्निपेट के साथ में। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये ब्रांडेड है, लोग इसके बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके से उसका ट्रैफिक आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं स्टार? बिल्कुल सही है ना। अब मैं कुछ टिप दूंगा आपको कि किन चीजों में ये टेक्निक बहुत ही अच्छी काम कर सकती है। कि कोई चीज अगर पैसे में मिलती हो और आप उसे फ्री में बंदों को दो तो बहुत जल्दी लोग आएंगे और सर्च करके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच देखना है उन्हें, अब उसके लिए उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं है, मूवीज वगैरह होता है। ये मैं हिंट दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी और चीजें होंगी जिनके लिए आप बेसिकली YouTube शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। अच्छा, YouTube वीडियोस भी जो आप बना रहे हैं वो बिना चेहरा दिखाए भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चेहरा दिखाएं। अच्छा, YouTube के जो आप वीडियोस बना रहे हैं उसका मेन एम ये होना चाहिए आपका कि आप पूरा का पूरा ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे लेके आए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि लोगों से कोलैब करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने और स्टार ने कोलैब किया था पिछले वीडियो में। मुझे क्या फायदा हुआ ये मैं आपको दिखाता हूं। मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए, कुछ रेवेन्यू हो गई। पर मेन YouTube का मेरा पर्पस ये था कोलैब करने का स्टार के साथ में कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। स्टार, अब तुम्हें इस कोलैब से क्या क्या फायदा हुआ? मुझे सबसे पहला बेनिफिट मेरे को भी सब्सक्राइबर्स का हुआ। मेरे सब्सक्राइबर्स लाइकली हार्डली मतलब 200 या 250 बढ़ते थे स्टार गैंग चैनल पे, लेकिन वीडियो के बाद एक बैक ही 700 800 1000 भी पर डे के हुए, तो बड़ी स्पीड से बढ़े। और उसके बाद मैंने नया चैनल भी स्टार्ट किया था, तो उस पर भी मेरे को बिल्कुल मतलब यही नहीं था कि इस पर सब्सक्राइबर्स आएंगे, लेकिन वहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स आए और अभी मतलब उसको 2 महीने में स्टार्ट किए और उस पर लगभग 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। बस 12,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो कोलैब करने का आपने फायदा देखा कि स्टार को भी फायदा हुआ, मुझे भी फायदा हुआ, प्लस जो स्टार के YouTube चैनल के व्यूज थे, ठीक है, वो भी बढ़ गए। कितने बढ़ गए स्टार उसके व्यूज? मेरे व्यूज़ मतलब जो रियल टाइम चलता था मेरा पहले, वो 15 या 20,000 के बीच चलता था, और अभी जो वीडियो के बाद वो सीधा ही डबल हो गया, 40,000 प्लस। 40,000 मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया, हाँ। है ना। ये हो गया। प्लस जो ब्लॉग में व्यूज आते थे इसके, ठीक है, ये loanoffer.in की अगर हम बात करें, करीब करीब 4,000 व्यूज आते थे, अब करीब 8,000 से भी ऊपर आने लग गए। तो कोलैब करो। अच्छा, कोलैब में जरूरी नहीं है मेरे चैनल पे ही आओ, है ना। आप कोलैब में किसी और के भी चैनल में जा सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट आप ब्लॉग में भी आपस में कोलैब कर सकते हो कि जब आप 2 ब्लॉगर आपस में बात कर रहे हो तो आप उनसे ये बोलो कि अभी लोगों का क्या रहता है बैकलिंक देने का। बैकलिंक सब पुराना चला गया। आप ब्लॉग में ये डालो कि जैसे मैं अगर कोई आर्टिकल लिखता हूं तो मैं स्टार की तारीफ कर दूं कि स्टार बहुत अच्छा कुक है ना, अपने ब्लॉग में। तो लोग जब सर्च उसको उठाएंगे और गूगल में जाके सर्च करेंगे कि स्टार कौन है यार जो कुक है ना, स्टार ज्ञान कुक जब टाइप करेगा कि ब्रांडेड कीवर्ड है तो इसी का ब्लॉग आने वाला है। और स्टार ये डाल देगा कि पवन अग्रवाल बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, तो जब कोई डालेगा पवन अग्रवाल ब्लॉगर तो ऑब्वियसली ये भी ब्रांडेड कीवर्ड है, मेरे में जाएगा। तो हम बैकलिंक ट्रेडिशनल बैकलिंक होता था वो नहीं दे रहे हैं बेसिकली, पर आपस में हम एक दूसरे से इस तरीके से ब्लॉग में भी कोलैब कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप कोलैब कर सकते हो। तो कोलैब कर रहे हैं, ठीक है। प्लस मैं आपको एक शाउट आउट दूंगा कि मुझे मदद करने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं, ओके। और मैं नाम बता रहा हूं एक लड़के का, पूरन सिंह राव। इनका ब्लॉग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप प्लीज चेकआउट करें। ये लड़का मेरे वीडियोस में जिस भी बंदे को प्रॉब्लम आती है कमेंट करता है। आप सोच रहे हैं मदद भी जब करते हैं तो कितना फायदा होता है। जैसे मैंने ये चैनल मदद करने के लिए बनाया था, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलने लगा। पूरन सिंह जब मेरे को कमेंट कर रहा है और मेरी नजर में आ गया तो अब मैं वीडियोस में उसका नाम ले रहा हूं। तो इस तरीके से जब आप मदद भी करोगे तो आपका कोई ना कोई हो सकता है बड़ा यूट्यूबर या फिर कोई भी बंदा शाउट आउट करे आपके बारे में, और इसको शाउट आउट बोलते हैं बेसिकली, और उससे भी आपके व्यूज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब ये इस तरीके से आर्टिफिशियल वेब मेंशंस के थ्रू आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। अच्छा, अब एक चीज मैं और बताऊंगा स्टार, पर्सनल ब्रांडिंग भी हमको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब दीपावली एसईओ टिप्स बनाया था, बट मैंने अब इसका नाम चेंज करके एसईओ पवन अग्रवाल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई सर्च करता है फॉर एग्जांपल CTR क्या है, तो बहुत मुश्किल है कि मेरा ब्लॉग आए अगर मेरा नया ब्लॉग है। परंतु अगर कोई सर्च करे CTR क्या है बाय पवन अग्रवाल, ओके, तो मेरे चांसेस आज बहुत ज्यादा हैं आने के। और यही सारी टेक्निक मैंने इस्तेमाल करी
अपने दीपावली एसईओ टिप्स में, और इसका डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये करंट में दिख रहा होगा। अच्छा, एसईओ से रिलेटेड ट्रैफिक बहुत कम होता है क्योंकि बहुत सारे कम ही लोग होते हैं जो एसईओ से रिलेटेड जानना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा एनालिटिक्स आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा मेरा दिख रहा है। ये आपको एनालिटिक्स दिख रहा होगा मेरा। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक आ रहा है ये वेब मेंशंस के कारण ही आ रहा है। अगर आप इसमें सोचें कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी, अगर ये मैंने आपको अपना वेबमास्टर भी रिफ्रेश करके दिखा दिया सर्च कंसोल, तो ये देखिए लोग सर्च कर करके आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और सर्च क्या कर रहे हैं बेसिकली, सर्च कीवर्ड्स में अगर आपको नीचे जाके दिखाऊं परफॉर्मेंस में, ये देखिए पवन अग्रवाल ब्लॉगर, दीपावली एसईओ टिप्स, एसईओ पवन अग्रवाल। अब इन सब को जब सर्च करने लग गए लोग, एसईओ पवन अग्रवाल, एसईओ पवन अग्रवाल, एसईओ पवन अग्रवाल, तो आप देख रहे हैं कि मेरे साइट की अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ने लग गई और अब ये सारे पेजेस भी आने लग गए। आप ये जैसे मैं टेबल ऑफ कंटेंट का बताता हूं, टेबल ऑफ कंटेंट भी आने लग गया, व्हाट इज वेब मेंशंस आने लग गया, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे करके उठने लग गई। और मैंने जैसे ब्लॉग रिव्यू 14 में बोला था, अगर मैं इसी वेब मेंशंस टेक्निक का इस्तेमाल करूं तो एक दिन दीपावली एसईओ टिप्स एसईओ की बेस्ट वेबसाइट बन सकती है। स्टार बन सकती है कि नहीं? बिल्कुल बन सकती है ना। अब तुम्हारे भी जो बेसिकली कीवर्ड्स होंगे, कुछ कुछ लोग सर्च करके आ रहे होंगे ना, स्टार ज्ञान ब्लॉगर या स्टार ज्ञान का कौन सा ब्लॉग है, ये भी कीवर्ड्स आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, आते हैं, है ना। तो बेसिकली ये सारे ब्रांडेड कीवर्ड्स हो गए, पर्सनल ब्रांडिंग हो गई। तो वेब मेंशंस में आप इस तरीके का भी इस्तेमाल करोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। अच्छा स्टार, एक बात बताओ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बाकी लोगों के कि जैसे कुछ लोग ब्लॉग रिव्यू करवाने में घबराते हैं कि हम कराएंगे, हम अपने बारे में बताएंगे तो फिर हमारे कीवर्ड्स लोगों को पता चल जाएंगे, तो इससे नुकसान होता है क्या? मतलब जैसे तुमने सब बता दिया अपने बारे में सारी चीजें, तो इससे तुम्हें नुकसान हुआ क्या? नहीं, मेरे को तो इससे बेनिफिट ही हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग ना ऐसा करते हैं कि वो मतलब डरते हैं थोड़ा सा कि अपने ब्लॉग्स के बारे में बताने में, कि कल को उनके ब्लॉग्स की कॉपी ना बनना स्टार्ट हो जाए और उनकी रैंकिंग वगैरह डाउन हो जाए। तो मेरे को तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से कि मैंने अपने ब्लॉग्स रिवील किए और उसके बाद में बहुत सारे ब्लॉग बने भी हैं, बहुत सारी कॉपी बनी है, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को पता है मेरे को किस हिसाब से काम करना है और उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। मतलब यही मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो, आप स्टार का आप देख लो कि 4.5 लाख व्यूज़ हो चुके हैं और मल्टीपल लोगों ने इसकी कॉपी बनाई होगी। मुझे पूरा यकीन है स्टार कि तुम कोई आर्टिकल डालते होगे और बैठे होंगे लोग जो उसकी कॉपी बनाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है, मैंने जैसे आर्टिकल पब्लिश किया, देन मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ कि मेरा आर्टिकल कहाँ पे आ रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरे से पहले ही, मतलब उससे बस थोड़ी देर पहले ही पब्लिश हुआ आर्टिकल और देन वो ऊपर आ रहा है और इसी मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन हो चुका है। कईयों ने तो पता है क्या किया, जैसे मेरा डोमेन है loanoffer.in, तो उसके आगे पीछे लगा दिया, किसी ने लोन्स, किसी ने ऑफर्स, ऐसे करके किसी ने न्यू लोन ऑफर्स, ऐसे करके बहुत सारे डोमेन्स अभी खरीद के काम कर रहे हैं। तो उससे तुम्हें कोई नुकसान हुआ? नहीं, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ। तो स्टार बैठा है भाई, कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी इसकी आप अर्निंग रिपोर्ट देखोगे ना तो पागल हो जाओगे कि फायदा क्या हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि तो लोगों को अपने ब्लॉग रिवील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब अब ये मैं पूछना चाहूंगा। ब्लॉग रिवील करना चाहिए, उनको डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा ब्लॉग रिवील करने से। बहुत सारे बेनिफिट होगा। और एक नुकसान स्टार को हो गया था, स्टार का एक ब्लॉग आई थिंक हैक भी हो गया था जो तुमने अपने वीडियो में बताया था। हाँ, बट पॉइंट ये है कि जो छोटा सा नुकसान है, अच्छा अगर आपको प्लैगरिज्म से इशू या फिर लोग कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद अगर आप डाउन हो रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक है कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो दीपावली के बारे में सब कुछ बता रहा हूं, दीपावली एसईओ टिप्स के तो मैंने अभी आपने स्क्रीन में देखे थे तो मैंने सारे कीवर्ड्स भी बता दिए, तो लोग जाके क्या मेरे को पीछे कर पाएंगे मेरा आर्टिकल कॉपी करके? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसकी टेंडेंसी कॉपी करने की होती है वो नया आर्टिकल लिख ही नहीं सकता, वो आपसे कभी भी आगे नहीं निकल पाएगा। और कोई अच्छा और बड़ा ब्लॉगर होगा वो आर्टिकल कॉपी क्यों करेगा? उसकी तो पूरी टीम बैठी हुई है, वो आर्टिकल लिखवा लेगा। इसलिए ब्लॉग रिवील करने से कभी भी ना डरें। फायदा क्या होगा? फायदा जैसे स्टार ने बोला कि भाई जब हमने कोलैब किया, इसने सारी चीजें बताई, YouTube के व्यूज डबल से ज्यादा हो गए, पेज व्यूज डबल हो गए। अब अपने यार भाई अर्निंग बता दे तो लोगों की जरा आंखें फट जाएं। ये मेरा एडिसेंस है और पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा अर्निंग, तो उससे डबल ही नजर आ रही है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार इसको। रिफ्रेश कर भाई, बिना रिफ्रेश के हम नहीं मानते हैं। तो ये रिफ्रेश कर दिया मैंने और यहाँ पे बैलेंस आप दे सकते हो जो कि लगभग 7,000 है।
और पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे तो उसमें $4000 ही मैंने दिखाया था कि मेरे 4000 हो रहे हैं, तो मतलब डबल होने वाला है यहाँ पे रेवेन्यू भी। $4000 सिर्फ इस एडसेंस से है, सिर्फ ब्लॉग से है। यूट्यूब का तुम्हारा और रेवेन्यू कितना है? यूट्यूब का पिछली वीडियो में हमने दिखाया था $1000 और अभी जो लास्ट मंथ अर्निंग हुई है वो $2500 हुई है। $2500 यूट्यूब से हो गई, मतलब उसमें डबल से भी ज्यादा अर्निंग हो चुकी है। प्लस और भी इसकी अर्निंग हो रही है क्योंकि इसने जो अपना स्टार ज्ञान ब्लॉगर चैनल बनाया है उसका अलग यूट्यूब है ना उसका। हाँ, उसका अलग। ठीक है, तो मोटा माटी ये करीब करीब 7 लाख रुपए महीने कमा रहा है। और ये क्यों हुआ? ये 3.5 लाख रुपए महीने कमा रहा था, इसने अपना दिल आके आपके सामने रखा, सारी चीजें बताई, आपने प्यार दिया और सिर्फ 2 महीने में इसकी रेवेन्यू डबल हो गई। 3.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए एग्जैक्टली वही काम करते हुए। तो आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो, ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो इस पूरी वेब मेंशंस की टेक्निक से। वेब मेंशन जो टेक्निक है वो बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। प्रैक्टिकल हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है स्टार ज्ञान है, जिसने आपके सामने रिफ्रेश करके बता दिया है एडसेंस कितने सारे लोग होंगे। इस पे तो पहले लाइक कर दो, कितने लोग होंगे जो एडसेंस रिफ्रेश करके आपने कितने वीडियो देखे हैं जो इतना अमाउंट बता देंगे। ओके, सीरियसली स्टार, हैट्स ऑफ है जो तुम ये स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा रहे हो। और आप लोग भी ये पूरा का पूरा बता भी रहे कि आप कैसे काम कर सकते हो, आप किसी भी निश पे जाके काम कर सकते हो। ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं और आपको ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपके लिए। तो वीडियो को एंड करने के पहले स्टार मैं बोलूंगा यार कुछ एडवाइस दो मेरी ऑडियंस को। मतलब ऑडियंस को मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि मतलब आप जो काम कर रहे हो ना उस पर फोकस होकर थोड़ा सा करो, और अगर फेल हो रहे हो तो दोबारा स्टार्ट करो। कई लोग को मैंने देखा है कि मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि भाई मैंने ब्लॉग बनाया था आज से 2 साल पहले, 6 महीने पहले, इतना काम कर लिया लेकिन वो सक्सेस ही नहीं हो रहा, तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैं उनको समझाता हूँ कि छोड़ना क्यों है, जब मतलब कर रहे हो और नहीं हो रहा तो दोबारा स्टार्ट करो, उसी पर फिर से वर्क करो, आज नहीं कल नहीं होगा। फॉर मेरी एग्जाम्पल, मैंने 3 साल लग गए थे मेरे को, मतलब कुछ रिस्पॉन्स आया आगे से। तो ऐसा नहीं कि सक्सेस आपको एक रात में मिल जाएगी या एक दिन में मिल जाएगी, आपको 6 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, और क्या पता आपको 2 महीने भी मिल जाए। तो आपको सिर्फ मेहनत करना आपका काम है, और बाकी लोगों का काम है कि आपको कितना वो सपोर्ट करते हैं, या आपकी किस्मत पे डिपेंड भी रहता है। कि कई बार मैंने देखा है लोगों का लक भी होता है, मतलब लक भी ज़रूरी है लाइफ में। मैंने भी देखा है कि मतलब वो लोग मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन लक उनका साथ नहीं देता, तो लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लक भी मैटर करता है, पर मैं इसको एक ऐड करूंगा स्टार कि अगर आप है ना काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, रीच आउट करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफल हो जाओगे। हो सकता है आप ब्लॉगिंग में ना हो सकता है आप यूट्यूब में ना हो सकता है आप ऑनलाइन अर्निंग में ना हो, बट आप किसी भी फील्ड में अगर मेहनत करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। यूजुअली जो लोग फेल होते हैं ना स्टार, वो है ना डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो किसी एक चीज को एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं करते हैं। जैसे मेरा मानना है कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले एक पेपर पे लो, लिखो कि पर्पस क्या है आपको उसको करने का, एंड सेकेंडली आप लिखो कि कितना टाइम लगेगा। ओके, और आप फिर जब डिसअपॉइंट होने लग जाओ कि यार मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वापस आप पेपर उठाओ और आप देखो कि आपने वो काम क्यों चालू किया था, आपका पर्पस अभी भी वही है या नहीं है, एंड सेकेंडली आपने टाइम अगर 1 साल दिया था तो आप 2 महीने में क्यों डिमोटिवेट हो जा रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, 1 साल तो दो, अगर आपने 1 साल सोच के रखा था जब आपने स्टार्ट किया था। अगर आप इस प्रिंसिपल से चलोगे आप किसी भी चीज में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। ठीक है, तो वंस अगेन स्टार, चैनल पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई, तुम ग्रो कर रहे हो। और अगला वीडियो जब हम बनाएं तो यहाँ पे 6900 की जगह मैं चाहता हूं कि 16900 हो। बिल्कुल है ना तब और धमाका होगा और आपको पता चलेगा कि कैसी चीजें हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।